हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 5 दैट इज़ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ये है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और ये है लेक्चर नंबर 5। तो आई होप आपने इससे पहले का वीडियो देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख लेना। और साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वीडियो के एंड में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आता है कि हम ये टॉपिक समझेंगे, राइट। आप इमेजिन करें कि आपका गार्डन जो है, मतलब आप लोग का जो बगीचा है वो फुल ऑफ इंसेक्ट्स ईटिंग है, जो कि आपके प्लांट को खा रहे हैं, राइट। तो आपका जो गार्डन है वो क्या है, फुल ऑफ इंसेक्ट्स है जो कि आपके प्लांट को खा रहे हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा, आप क्या करेंगे, वो इंसेक्ट्स को भगाएंगे बाय यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स। या फिर ऑप्शन बी क्या होगा कि आप अनदर ऑर्गेनिज्म को रिलीज करोगे जिसके थ्रू कि वो जो इंसेक्ट्स आपके प्लांट को खा रहे हैं वो नेचुरली मर जाए। ये दोनों ऑप्शंस में आपको कौन सा ऑप्शन सेफ लगा? ऑब्वियसली बी, क्योंकि केमिकल का यूज़ सारे इंसानों के लिए भी खतरा है और साथ ही साथ जानवरों के लिए भी खतरा है, राइट। ऑप्शन बी इज सेफर, है ना। ये जो है ऑप्शन बी जो आपने यूज किया है किसी दूसरे एनिमल को ताकि वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दे विदाउट यूज ऑफ केमिकल, इसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायो कंट्रोल, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। सबसे पहले biological control is the method of controlling plant pest and disease causing organism using living organism इंस्टेड ऑफ हार्मफुल केमिकल। मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम प्लांट पेस्ट को या फिर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं बाय यूजिंग अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन उसमें क्या होगा, हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं हम, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ केमिकल हम क्या यूज करते हैं, वी यूज बेनिफिशियल माइक्रोब्स, मतलब कि जो हमारे लिए बेनिफिट करे, इंसेक्ट्स, फंगी और बैक्टीरिया, ये सब हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल। डेफिनेशन अगर आएगा एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन पढ़ेंगे। बायो कंट्रोल एजेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज टू कंट्रोल पेस्ट, वीड्स एंड प्लांट पैथोजेंस नेचुरली। पैथोजन मतलब पता है ना, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो बायो कंट्रोल एजेंट किसको बोलते हैं, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और जिसका काम होता है कि वो पेस्ट को कंट्रोल करे, वीड्स को करे और साथ ही साथ प्लांट पैथोजन नेचुरली हटा दे, ठीक है ना। दे आर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड हेल्प इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और ये जो बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और साथ ही साथ हमारे एग्रीकल्चर को अच्छा से हेल्प करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हमें ज़रूरत ही क्या है बायो कंट्रोल की, वाई डू वी नीड बायो कंट्रोल। तो सबसे पहले क्या होता था, अर्लियर फार्मर यूज केमिकल पेस्टिसाइड, पहले की बात है, अभी भी यूज़ करते हैं, राइट। क्या होता था, फार्मर्स लोग वो क्या करते थे, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ कर लेते थे, है ना। लेकिन केमिकल पेस्टिसाइड जो थे वो पेस्ट को किल कर देते थे, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करते थे, सोइल को पल्यूट करते थे, वाटर को पल्यूट करते थे और जो इंसेक्ट्स, यूजफुल वाले इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारी खेती बाड़ी को सहायता करते हैं, उनको भी मार देते थे वो केमिकल। और उसका हार्मफुल रेसिड्यू क्रॉप्स पे रह जाता है जो हम फर्दर कंज्यूम करते हैं तो ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। वो केमिकल जो है वो हार्म करता है ह्यूमंस एंड एनिमल्स को। बिकॉज ऑफ दिस डिसएडवांटेज, और ये इतने सारे डिसएडवांटेज है इसका, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट जो है उन लोगों ने बोला कि इंस्टेड ऑफ केमिकल हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल। समझ में आ रहा है, राइट। ये था। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, इमेजिन कीजिए कि आपका हाउस में क्या है, बहुत सारे मच्छर है। तो आप एक रास्ता क्या होगा कि आप केमिकल, वो पेस्ट कंट्रोल वाले होते हैं उनको बुला के केमिकल छिड़कवा दे घर में। या फिर दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि इंट्रोड्यूस फिश दैट ईट मस्क्यूटो लार्वा, राइट। तो आप क्या करेंगे, देखो ऑप्शन ए है कि आप पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाएंगे, घर में छिड़कवा देंगे तो सारे मच्छर गायब। और दूसरा रास्ता क्या है कि आप एक मस्क्यूटो ईटिंग फिश को घर में लाएंगे जो कि वो मस्क्यूटो लार्वा को ही खा जाती है। तो ऑब्वियसली दो रास्ते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वाला तो केमिकल वाला हो गया, तो इसमें से सेकंड ऑप्शन जो है उसी को, सेकंड मेथड को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल। बिकॉज यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को यूज किया जा रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म को नेचुरली हटाने के लिए। समझ में आया। अब देखो इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट्स है, वो कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको पढ़नी
पड़ेगी। सो फर्स्ट वन इज लेडी बर्ड बीटल। सो लेडी बर्ड बीटल्स फीड्स ऑन एफिड्स विच डैमेज क्रॉप्स। देखो लेडी बर्ड बीटल जो है वो एफिड्स को खाते हैं जो कि डैमेज क्रॉप्स को डैमेज करते हैं और उसको खा के हटा देते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, एफिड्स अटैक कॉटन, वेजिटेबल और फ्रूट प्लांट। देखो एफिड्स जो होते हैं वो कॉटन पे अटैक करते हैं, वेजिटेबल को खाते हैं, साथ ही साथ फ्रूट प्लांट को भी खाते हैं। तो यहाँ पे हम पेस्टिसाइड्स केमिकल यूज ना करके फार्मर क्या करते हैं, लेडी बर्ड बीटल को अपने खेत में इंट्रोड्यूस करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल, राइट। तो यहाँ पे लेडी बर्ड क्या करती है, वो चुपचाप अपना एफिड्स नेचुरली खा जाती है और हटा देती है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल है बीटी, दैट इज बैसिलस थुरिनजेनेसिस। एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आपको याद करनी पड़ेगी, ओके। सो दिस इज बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया फॉर बोर्ड एग्जाम। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत से पूछे जाते हैं, बीटी बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बीटी इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम। ये एक पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है। इट प्रोड्यूस अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड बीटी टॉक्सिन। ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिसको बीटी टॉक्सिन कहा जाता है। दिस टॉक्सिन किल्स इंसेक्ट लार्वा। और ये जो टॉक्सिन वो प्रोड्यूस करती है वही प्रोटीन जो है वो इंसेक्ट्स का लार्वा को क्या करता है, किल करता है। लेकिन ये जो बीटी टॉक्सिन जो प्रोटीन रिलीज करती है वो क्रॉप को हमारा हार्म नहीं करती है। इट स्पेशली टारगेट इंसेक्ट लार्वा, और ये इंसेक्ट लार्वा को ही सिर्फ मारती है, ठीक है ना। सो बीटी क्रॉप्स क्या करते हैं, साइंटिस्ट इंसर्टेड द बीटी जीन इनटू क्रॉप प्लांट। और एग्जांपल की बात करें तो बीटी कॉटन, बीटी मेज, दीज प्लांट प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन देमसेल्फ। देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, बीटी को ही प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया, बीटी कॉटन, बीटी मेज के तौर पे। और ये जो प्लांट है वो अपने आप में ही बीटी टॉक्सिन प्रोटीन रिलीज करते हैं। और साथ ही साथ वो प्लांट अपने, क्योंकि वो बीटी टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं तो वो इंसेक्ट लार्वा को मार देंगे। सो ये अपने आप में क्या हो गए, पेस्ट रेजिस्टेंस हो गए। साथ ही साथ लेस पेस्टिसाइड यूज होगा उसमें और क्रॉप जो होगा बेटर होगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा इज अ फंगस, ठीक है। इट लिव्स इन सोयल, ये सोयल में रहता है। इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डिजीज कॉजिंग फंगी, और ये प्लांट को जो डिजीज कॉजिंग फंगी होती है उससे बचाता है। इट एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट, और क्योंकि ये भी एक लिविंग थिंग्स है तो ये एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है। और ये क्या करता है, इसका एग्जाम्पल प्रोटेक्ट रूट फ्रॉम फंगल इन्फेक्शन, ठीक है ना, रूट को फंगल इन्फेक्शन होने से बचाता है। नेक्स्ट आता है बकुलोवायरसेस। ये क्या है, बकुलोवायरसेस इज अनदर इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट। दिस वायरस इन्फेक्ट इंसेक्ट्स ओनली। ये लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि ये केमिकल यूज नहीं कर रहे तो सेफ फॉर ह्यूमंस होगा, सेफ फॉर बर्ड्स ऑल्सो, एंड सेफ फॉर बेनिफिशियल इंसेक्ट। जो हमारे खेती बाड़ी में जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि अर्थवर्म, हमारे लिए बेनिफिशियल होता है तो उनके लिए भी सेफर होते हैं और साथ ही साथ इको फ्रेंडली भी होते हैं। हेंस दे आर वाइडली यूज इन इंटीग्रेटेड पेस्ट, ठीक है, एंड मैनेजमेंट, IPM। इसका फुल फॉर्म आपको याद करनी है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में भी जानेंगे। IPM क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सो IPM मीन्स कंट्रोलिंग पेस्ट यूजिंग अ कम्बिनेशन ऑफ मैथड इंस्टेड ऑफ ओनली केमिकल फार्मर यूज। देखो ये एक मेथड होता है जहाँ पे पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है बहुत सारे मेथड यूज करके, जहाँ पे सिर्फ केमिकल ही नहीं बल्कि और भी चीज़ यूज करते हैं फार्मर्स लोग। जैसे कि बायो कंट्रोल एजेंट यूज किया जाता है, क्रॉप रोटेशन, मतलब एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप लगाइए ताकि सोयल की फर्टिलिटी बनी रहे, रेजिस्टेंस वेराइटी लगाना पड़ता है, और साथ ही साथ लिमिटेड पेस्टिसाइड्स यूज करना पड़ता है। कंटिन्यू पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे तो सोयल हमारा खराब हो जाता है। PMI का फुल फॉर्म क्या होता है, हेल्दी क्रॉप्स विथ मिनिमम पोल्यूशन, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आता है हमारा समरी टेबल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सबसे पहले हम देखेंगे बायो कंट्रोल एजेंट और टाइप्स क्या है, वो क्या करते हैं और साथ ही साथ ये क्या कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा लेडी बर्ड बीटल। ये इंसेक्ट्स को खाता है जैसे कि एफिड्स। बैसिलस थुरिनजेनेसिस BC, ये एक बीटी टॉक्सिन रिलीज करता है, प्रोटीन जो कि बैक्टीरियम है, और ये इंसेक्ट लार्वा को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ट्राइकोडर्मा इज अ फंगस जो कि प्लांट पैथोजन को मारता है। प्लांट पैथोजन यानी कि प्लांट में बीमारी करने वाले पैथोजेंस। एंड बकुलोवायरस इज अ वायरस जो कि इंसेक्ट पेस्ट को हटाता है। समझ में आया। सो जैसे कि हमने बात किया है कि एग्जाम के वीडियो के एंड में देखेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो उसका टर्न है। सो सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है डिफाइन बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से लिख लेना। व्हाट आर बायो कंट्रोल एजेंट्स।
ये भी मैंने अभी अभी कराया। नेम द बैक्टीरियम यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट्स लार्वा। कौन से बैक्टीरियम है? बीटी, राइट। व्हाट इज बीटी टॉक्सिन? इट इज अ प्रोटीन रिलीज बाय बैक्टीरियम दैट इज कॉल्ड, कौन सा बैक्टीरिया था बीटी टॉक्सिन वाला, वो आपको लिखना है। विच फंगस इज यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट। कौन सा फंगस यूज किया जाता है? सो ये भी मैंने अभी अभी टेबल में ही देख सकते हैं आप, राइट। सो विच इंसेक्ट्स इज कंट्रोल बाय लेडी बग बीटल। कौन सा इंसेक्ट्स, तो एफिड्स जो है वो लेडी बर्ड बीटल खाती है, तो वो आप आराम से लिख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई आर बकुलो वायरस कंसीडर एज इको फ्रेंडली। क्योंकि ये ह्यूमन, एनिमल, बर्ड और साथ ही साथ इंसेक्ट्स जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं उनके लिए सेफ है, दैट इज व्हाई इट इज इको फ्रेंडली, राइट। एंड राइट 2 एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल के 2 एडवांटेज लिखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है, आप लोग आराम से कर लेना, ठीक है। ये वीडियो में ही सब कुछ कवर किया हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो केमिकल पेस्टिसाइड्स और बायो कंट्रोल एजेंट्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है, तो आप ये आई होप आप बहुत ही अच्छे से कर लेना। एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैसिलस thuringiensis बीटी इन पेस्ट कंट्रोल। तो ये बैसिलस thuringiensis क्या करता है? एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसको बीटी टॉक्सिन कहा जाता है, जो कि इंसेक्ट लार्वा को टारगेट करता है, ओके। सो आपको ये लिखना है। और माइक्रोब्स आर, तो ये रहा वीडियो का एंड। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जस्ट वन क्विक रिवीजन, राइट। माइक्रोब्स आर नॉट जस्ट डिजीज कॉजिंग। यहाँ पे माइक्रोब्स जो होते हैं सिर्फ माइक्रोब्स समझते हैं तो क्या होता है, अरे बीमारी करेगा, लेकिन नहीं, माइक्रोब्स आर नॉट जस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, दे आर नेचर्स ओन बॉडी गार्ड। ये नेचर्स के ओन बॉडी गार्ड होते हैं, प्रोटेक्टिंग अवर क्रॉप्स विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, जो कि हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं बिना इन्वायरमेंट को नुकसान किए हुए। तो स्टूडेंट ये था एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कल शाम को 7 बजे आएगा लेक्चर नंबर 6 इस चैप्टर से। सो बने रहिए, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।